नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम किसानों से कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में आज किसानों ने महापंचायत करने का ऐलान किया है। मिनी सचिवालय के घेराव की भी योजना है और नाराजगी किसानों में 28 अगस्त को लेकर है, जिस दिन करनाल में किसानों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ था और कई किसान उसमें बुरी तरह घायल हुए थे। हालांकि प्रशासन भी यहां पर सतर्क हो चुका है। करनाल में धारा 144 को पहले ही लागू कर दिया गया है। बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी सोमवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर यानी कि कल से शुरू हो चुकी है और आज रात तक रहेंगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में भी इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई हैं। करनाल जिला उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हाईवे पर जाम नहीं लगने दिया जाएगा। प्रशासन ने लाठी, डंडों और भालों पर भी प्रतिबंध लगाया है। आम लोगों को हाईवे पर सफर से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान जुट रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह और प्रशासन की बातचीत कल नाकाम रही है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को जो कुछ हुआ था उसमें तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो SDM है आयुष सिन्हा, उन्होंने सिर फोड़ने तक का आदेश दे दिया था पुलिस वालों को, जिसके चलते किसानों में बेहद नाराजगी। और ये आरोप भी यही है कि SDM के इस तरह के बयान के बाद ही उस तरह का लाठीचार्ज जो हुआ और जिसकी जरूरत नहीं थी और किसान बुरी तरह उसमें घायल हुए थे। आज की मीटिंग में प्रशासन ने किसी तरह का अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। प्रशासन अपने लोगों का बचाव कर रहा है। हमारी 3 मांगे थी कि एक, दोषी अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज हो, जितना उन्होंने गुनाह किया है उतनी सजा उनको मिले। जितना गुनाह हमने किया है हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया है, लेकिन जितना गुनाह उन्होंने किया उसका पर्चा उनके ऊपर दर्ज कर दे जो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सिर में लाठी मारने का आदेश देना और सिर में लाठी मारना ये हमारे देश के कानून में नहीं है। हमने आज भी प्रशासन को कहा है कि अगर आपके कानून में ऐसा है तो आप वो कानून हमें पढ़ा दें, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हमने सारे इंतजाम किए, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहां पर हमने फोर्स भी लगाई है। मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। पहली बात तो जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी और आज करनाल में महापंचायत हो रही है, ये दोनों अलग तरीके की हैं। जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत थी वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, जिसके लिए कई महीनों से तैयारी चल रही थी। लेकिन ये जो करनाल में हो रही है ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई है। किसानों की एक टकराव की स्थिति है और वो इसलिए बनी है कि एक सख्त कार्रवाई प्रशासन ने पुलिस ने किसानों पर की है। दिक्कत ये है कि किसानों को ये लग रहा है कि जो आयुष सिन्हा जो किसानों का सर फोड़ने की बात कर रहे थे, प्रशासन ने जब दबाव सरकार के ऊपर बना तो उनका ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन वो जो ट्रांसफर किया गया है उनका चंडीगढ़ में मेन सचिवालय में, वो उस प्रोजेक्ट पे किया गया है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सबसे पसंदीदा और पेट प्रोजेक्ट माना जाता है। तो बजाय इसके कि ये संदेश जाए कि कार्रवाई हुई है उस अधिकारी पर, संदेश ये गया है कि कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उसको शाबाशी मिली है ऐसी कार्रवाई करने के लिए। तो किसान ये चाहते हैं कि इस आज की कार्रवाई के जरिए, आज महापंचायत के जरिए या घेराव के जरिए एक संदेश दिया जाए अधिकारियों को या पुलिस को, जिसके बाद आगे चलकर कोई भी अधिकारी या पुलिस, क्योंकि ये आंदोलन जो है 9 महीने हो चुके हैं और अभी लंबा चलने वाला है, तो यही छोटी छोटी लड़ाइयां जो हैं ये किसान इस समय लड़ रहे हैं। संदेश देने की कोशिश है ताकि आगे कोई अधिकारी या कोई पुलिस वाला इस तरह की सख्त कार्रवाई या बर्बर कार्रवाई जो है किसानों के ऊपर ना करे। किसानों का कार्यक्रम यह है कि सबसे पहले 10-11 बजे के आसपास जो अनाज मंडी है, करनाल की अनाज मंडी है, यहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। लेकिन यह बताना जरूरी है कि ये किसानों की तरफ से आयोजन है, प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है और प्रशासन का यह कहना है कि किसी भी सूरत में मंडी में ये जो महापंचायत है इसका आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद किसानों का प्रोग्राम यह है कि यहां पर एक फैसला लेकर उसके बाद जो मिनी सचिवालय, जो असल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर ये होता है, उसकी तरफ कूच किया जाए, उसका घेराव किया जाए। प्रशासन का कहना है कि ये भी किसी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया।
मुजफ्फरनगर में यह स्थिति नहीं थी, मुजफ्फरनगर में एक शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन यहां टकराव की स्थिति है। यहां जब घेराव होगा और मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मनोहर लाल खट्टर का अपना चुनाव क्षेत्र है करनाल, तो यहां पर होगा तो सभी अधिकारी भी जो है, चाहे पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों, चाहे सरकार के हों, वो भी अलर्ट हैं। और किसानों को भी जो है 5 तारीख का जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है उससे एक नई ताकत मिली है, तो वो भी इस समय जोश में है। तो टकराव की स्थिति आज बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मंदिर का नाम मौजूद सारी संपत्ति के मालिक मंदिर के अधिष्ठाता यानी कि देवता ही होते हैं, पुजारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर के मामले में अयोध्या विवाद में आए जो ऐतिहासिक फैसला है उसकी रोशनी में ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि मंदिर के देवता ही मंदिर से जुड़ी जो जमीन है उसके मालिक होते हैं। पुजारी केवल देवता की संपत्तियों के लिए रख रखाव के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि पुजारी को जमीन मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता, पुजारी सिर्फ दान भोगी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश का एक मामला था, उस मामले में ये फैसला सुनाया है। देवता की मान्यता कानूनी व्यक्ति के रूप में विधि सम्मत है, लिहाजा पुजारियों के नाम भू राजस्व रिकॉर्ड में भूस्वामी के तौर पर समुचित कॉलम में देवता का नाम ही रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। पिछले 11 दिनों में तीसरी बार है जब देश में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। कल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। इससे पहले 27 अगस्त को 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा टीके लगे थे और इसके बाद 31 अगस्त को रिकॉर्ड 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। अब तक देश में 69 करोड़ 68 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 16 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं और करीब 53 करोड़ लोगों को पहली डोज लगी है। और दिल्ली की बात करते हैं, जहां पहले अस्पतालों में कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली सरकार के स्कूल जो हैं वहां पर टीके लगाए गए और अब दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स लेकर आई है। क्या है ये व्यवस्था और किन लोगों के लिए शुरू की गई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स, इस गाड़ी में कोरोना की वैक्सीन लगाने के सारे इंतजाम हैं। ये भीड़-भाड़ वाले इलाकों, मार्केट एरिया और मंडियों में जाती है। जो लोग टीके के लिए समय नहीं ले सकते या जा नहीं सकते, उनको काम करने की जगह ही टीका लग जाता है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स मतलब हम घर घर जाके वैक्सीनेशन दे रहे हैं, स्पेशली मजदूर वर्ग जिनके पास सुविधा नहीं है। खासतौर से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी आसान किया है इस वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स सुविधा ने। दिल्ली के नारायणा की लोहा मंडी में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। लाइन में लगे अच्छे खासे लोगों की संख्या बताती है कि ऐसी व्यवस्था की कितनी जरूरत थी। ये ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके पास अभी तक वैक्सीन की या तो जानकारी नहीं थी या इतना समय नहीं था। अभी तक क्यों नहीं लगवाया था आपने? अभी तक आया नहीं है कोई। अच्छा, किसने आके लगाया नहीं इसलिए आपने लगवाया नहीं? अच्छा, तो ये इस व्यवस्था से आपको कितना लगता है कि फायदा होगा कि यहीं आगे टीका लगाने के लिए? बहुत फायदा है। अभी तक क्यों नहीं लगवा पाए थे आप? टाइम नहीं मिला है, तो लेट में लगवा रहा। अच्छा, दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। लेकिन अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं जिनको टीका लगाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, जिसमें बजाय इसके कि जिसको टीका लगवाना है वो अस्पताल में जाए या दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाए, सरकार ही उस जगह पर आ जा रही है जहां पर इनका वर्क प्लेस है या जहां पर ये काम करते हैं। दिल्ली की नारायणा लोहा मंडी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात करते हैं टॉप 5 की। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। पहली खबर हरियाणा से है, जहां पर करनाल में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है, बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। दूसरी खबर है, अब बुलंदशहर में भी डेंगू का कहर दिखने लगा है, सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। तीसरी खबर आई है टीकाकरण से जुड़ी हुई। 11 दिनों में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से, बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है आज। रण में आज ओवैसी भी होंगे, वो भी आज चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। और पांचवी खबर ओवल टेस्ट से जुड़ी हुई। 157 रनों से जीता भारत, सीरीज में 2-1 से आगे।